जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री हरि। आज की सुहागलों की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत काल पूर्व सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं, हाथी, घोड़े, दास दासियां तथा अकूत संपदा भी दी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस घर आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को भी सब बताया, उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी भी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहाँ बारात ने वापसी में चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप आ ही रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का, क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, इसीलिए कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और राजमहल वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी वह कटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयनागार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेले बिना ही महल वापस आ गए और सीधे किसी से बिना कुछ बोले शयन कक्ष में चले गए। रानी वहाँ पहुँची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। फिर राजा ने सिपाहियों को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया जाए कि अब से हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी और यदि कन्या होगी तो उसे मरवा दिया जाएगा। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राजा आज्ञा से राजाज्ञा ठहरी। सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी उस घटना के पहले की लड़कियां थीं, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थीं। बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से आपको राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं, मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं हैं। तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं, पर राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ बोलता नहीं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी भी एक प्रार्थना है। अब जो भी कन्या होगी वह राजकन्या नहीं, राजकुमार की बहन होगी, अतः उसे मेरी आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे। राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल को चले गए। देवी माता
जी का मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इसी बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड ना दे दें। इसीलिए रानी ने राजकुमारी के लिए ऊपर की मंजिल में ही सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर दासी का प्रबंध कर दिया और उस दासी को समझा दिया कि यदि राजा साहब घर पर रहें तो इसको यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे ग्लास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के ग्लास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासियों से कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने अभी पानी में देखी? रानी को काटो तो खून नहीं, वे अत्यंत डर गईं। फिर राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं? कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा और अनुरोध राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़ कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने आकर कहा, राजकुमार घर पर नहीं हैं, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकाला के आदेश को लिखवाकर गेट पर टंगवा दिया। राजकुमार आए। उन्होंने राज्य में मातम छाया हुआ देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, गेट पर आदेश देखकर वे सब समझ गए। इसीलिए वहीं पर रुक गए और बिना कुछ कहे और बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज़्यादा कुछ ना बोल सके और बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश निकाला दिया गया है वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को तो मालूम ही था यह तो होना ही है, इसीलिए उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरे बांध दिए जिससे भाई बहनों को कष्ट ना हो, कुछ तो यह इनके काम आएगी। ऐसा सोचकर उसने दोनों भाई बहनों को रुंधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह हो, मेरी संतान की रक्षा करना, उनको दुख सहन करने की शक्ति देना। ऐसा विलाप करते हुए महल में चली गईं। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को ऐंठ लगाई और चल दिए। चलते चलते राज्य की सीमा के उस पार जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वहीं पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहां एक झोपड़ी बना ली और रहने लगे। दिन में भाई काम पर चला जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया, तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसीलिए आज पास के गांव का बाजार है, वहाँ से मुझे चिनैया मुनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, अब की बाजार ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने मुहर निकाल कर दी। भाई ने उसके लिए चिनैया मुनैया ला दी। वह अपने साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिनैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई।
जिसके कारण वह छटपटाने लगी। जैसे ही कन्या की नज़र उन पर पड़ी तो देखते ही देखते चिनैया मुनैया का छटपटाना भी बंद हो गया। वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चुनैया मुनैया लाकर दी थी। वह क्या सोचेगा, मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकी। इस प्रकार सोच सोच कर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार औसान देवी माता जी को सुनाई दी, जो उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर उसके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो? कन्या ने अपनी सब कहानी रोते हुए माता जी को सुना दी। माता जी बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कन्या बोली, माता जी मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हें हुरैया सुहागलें करानी पड़ेंगी और सब विधि कह सुनाई। यह सब सुनकर कन्या बोली, माता यहाँ जंगल में मैं कैसे करूँगी? तब माता जी ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागिन कहाँ से पाऊँगी? माता जी बोली, औसान बीबी सब कर लेंगी। तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारी मन की पूजा से तैयारी होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी। और कोई भी औसान देवी की सुहागली अगर मन से करने का व्रत मान ले तो सब काम आसान कर देती हैं और मनोकामनाएं पूरा करती हैं। यदि सुहागिन स्त्रियां ना मिले तो यह सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। मैं ऐसा ही करूँगी। कन्या के ऐसा कहते ही वे आलोप हो गईं। कन्या ने औसान बीबी की मनौती की ही थी कि कन्या की नज़र चिनैया मुनैया पर पड़ी। वे चिढ़ाने लगी और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भाई ने कहा, सुहागली करना है तो ज़्यादा गुड़ चना मिठाई श्रृंगार का सामान लाना पड़ेगा। ज़रा धन कमा लूँ फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मोहर निकाल कर दी और कहा, लो भाई, इससे सामान ला देना। भाई गांव की बाजार जो इतवार को लगती है सब सामान लाकर रखकर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातःकाल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी। तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बिना भुजे हुए थे। यह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोलकर नहीं देखा, अब मैं क्या करूं? यह चने कैसे खाए जाएंगे? चिनैया मुनैया ने बाहर दौड़ लगा दी। कन्या समझ गई कि अब भाई घर पर नहीं है, बाहर ही किसी को खोजना चाहिए, तो जल्दी से इन चनों को दोपहर से पहले भुजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में वहाँ से एक बारात गुजरी। उसने आवाज़ लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भुजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन कन्या है? जब तक हम इसके चने भुजवाने जाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी। रहने दो। ऐसा कहकर वे आगे चले गए। थोड़ी देर बाद वहीं से मुर्दा वाले निकले। कन्या ने उन्हें बताया कि औसान बीबी की सुहागले करनी है, मेरे चने भुजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं, पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक जन गांव में जाकर भुजवा दो, हमें उतारा लेना ही है, हम यही थोड़ी आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चल पड़ा।
जैसे ही चने भांड भट्टी में भूनने को दिए, जैसे जैसे चने भूनते वैसे वैसे यहाँ उनका मुर्दा ठीक होता जाता और वहाँ बारातियों का दूल्हा मुरझा जाता। उस व्यक्ति ने चने लाकर उस कन्या को दिए। इधर चिन्नैया मुनैया, जो वास्तव में देवी माता की प्रतिमूर्ति थी, अंदर पूजा की तैयारी कर रही थी। पहले चौक लीपकर उसमें चौक पूरा पटा रखकर कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति रूप 7 छुई मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी जी की मूर्ति ओम लिखकर बना दी। फिर गौर, कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयारी हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवियां स्वर्ग से सुहागनों का रूप रखकर आ गईं और सभी ने विधि विधान से सुहागलें संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गईं। उधर दूल्हा के मुरझाने से परेशान बाराती कन्या को खोजते हुए आ पहुँचे और चिल्लाने लगे कि वह कन्या कहाँ है। उसने पता नहीं क्या कर दिया कि हमारा दूल्हा मुरझा गया। उसी समय मुर्दा वाले आ गए और बोले, यह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई और बोली, एक का दूल्हा मुरझा गया, एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं, जाने औसान बीबी माता। और उसने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली, आप भी सुहागिन माता की सुहागलों की मनौती मना लो, आपका मुरझाया दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुश हुए और मनौती मानकर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। मुरझाए दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने सास से कहा, पहले सुहागने न्योतिए, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागने न्योत कर हंसी खुशी सुहागलें की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागलें करवाई। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी ने स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज्य में वापस लेकर आएं, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया और चारों ओर सिपाहियों को दौड़ाया। सिपाही चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान गया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़ा हिनहिनाया और उनको पहचान गया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तां चांदपुर के राजा की राजकुमार को सुना दी। राजकुमार भी बूढ़े सिपाहियों को पहचान गए। वे बूढ़े सिपाहियों को अपने घर में ले गए, जो औसान बीबी की कृपा से महल बन गया था। राजकुमारी बूढ़े सिपाहियों से मिलकर खुश हो गई। उन्होंने अपनी औसान बीबी माता की कहानी बूढ़े सिपाहियों को सुनाई, पर उसने जाने से मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता औसान देवी की सुहागले करेंगे तभी हम लोग राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तां आकर राजा रानी को सुनाई। राजा रानी ने कहा, हमें हमारे राजकुमार राजकुमारी मिल जाएं, हम 7 जोड़ी औसान बीबी की सुहागले करा देंगे। फिर वे राजकुमार और राजकुमारी को लेने गए और खुशी खुशी राज्य में आकर उन्होंने औसान बीबी की सुहागलें की। एक बार फिर से चंद्रपुर में खुशियां छा गईं और सभी लोग सुख शांति के लिए औसान देवी की सुहागलें करने लगे। उस दिन से संसार में औसान बीबी की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी खुशी के अवसर पर पूजन करने की हो गई। इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं रहती। औसान बीबी माता ने जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, ऐसी ही सभी की करें। बोलो औसान बीबी माता की जय। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बोलिए औसान देवी माता की जय।